स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका जो है फिजिक्स 12 के पहले चैप्टर का थर्ड पार्ट है। बाकी दो पार्ट बन चुके हैं, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे एक आपका आवेशित वलय है, इसके सेंटर से, इसके केंद्र से किसी बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या सूत्र डेरिवेशन आप कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, एक आपका एक वलय है। वलय यानी ये गोल नहीं है। ठीक है, ये आपका एक वलय है जिस पर जो एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। ये आपका प्लस चार्ज देख रहे हैं, एक समान रूप से इस वलय पर आपका वितरित है, समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, और इसका केंद्र आपका O है और इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस, वो आपका A है। इसके केंद्र O से एक बिंदु P है जो x दूरी पर है, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके परिधि पर जो आपका प्लस आवेश वितरित है, उसके छोटे छोटे अगर भाग हम लें, उसमें से एक छोटा सा भाग अगर हम लें, AB कोई खंड लें जिस पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। वैसे तो टोटल आपका प्लस क्यू आवेश है, लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा खंड, इसको हम डेल्टा क्यू मानेंगे। ठीक है, डेल्टा क्यू से हमने उस बिंदु P को मिलाया जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से मिलाने पर इस डिस्टेंस को हमने माना, ये दूरी आपका r है, और ये जो इसके केंद्र से जा रही है रेखा और यहाँ से जो रेखा है, इसके बीच का वो एंगल है, वो हमने थीटा माना है। ये आपका एंगल क्या है? थीटा। ये आपका बिंदु P है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका एक आवेशित वलय है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या A है। इसके केंद्र से x दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसके यहाँ से जो एक समान रूप से आवेशित वलय है, इसका एक छोटा सा भाग हमने लिया है, खंड AB, जिस पर हमने माना डेल्टा Q आवेश है, और यहाँ बिंदु P से इसकी जो दूरी है वो R है। ठीक है, अब इस रेखा पर क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने माना इधर है, क्योंकि अभी आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, दो आवेश थे, दोनों प्लस चार्ज थे, तो उनकी जो दिशा है वो आवेश से दूर थी। तो यहाँ पे इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वो आपका डेल्टा E हमने इधर खींच दिया है। ठीक है, यानी जो इस पे लगेगा बल, वो बल की भी दिशा आपकी यही है। ठीक है, उसी तरह हम अगर नीचे से भी मान लें काल्पनिक तरीके से, यहाँ से भी कोई रेखा है, वो भी दूरी आपका आ रही होगी, वहां से उसकी जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वैद्युत क्षेत्र, वो भी क्या होगा? E होगा, डेल्टा E। अब ये जो डेल्टा E है, अब इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये आपका एंगल थीटा है, तो ये भी आपका एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब डेल्टा E का जो क्षैतिज घटक है, वो आपका होगा डेल्टा E cos थीटा। यानी ये अगर आप ट्रायंगल बना दें, देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में ये वैल्यू आपका डेल्टा E है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। तो आधार जो है, आधार बराबर होता है कर्ण गुणे cos थीटा। तो कर्ण आपका डेल्टा E है, ये आपका cos थीटा। ये आपका इस रेखा पर जो आपका एक्चुअली या कह सकते हैं जो टोटल आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो होगी डेल्टा E cos थीटा, इस रेखा पर। ठीक है, और इसी डेल्टा E का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी ऊर्ध्वाधर घटक आपका ये होगा, ये दिशा का मतलब है ये दिशा। ठीक है, तो हम चूंकि इस बिंदु पर कैलकुलेट करना है, तो ये आपकी रेखा जो इसके समांतर है, तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा ये आपका लंब है, और लंब बराबर होता है कर्ण गुणे साइन थीटा। जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल आप बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका ट्रायंगल है, ये आपका जानते हैं, ये आपका आधार है, ये आपका जो है क्या है? लंब है। ठीक है, ये आपका क्या है? कर्ण है। कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप cos थीटा लेते हैं, इसको ABC, अगर यहाँ से आप निकालते हैं cos थीटा, तो cos थीटा निकालेंगे तो आपका क्या होता है? आधार को हम A मान लेते हैं, आधार बटे कर्ण क्या हो गया आपका? B। तो यहाँ से A बराबर क्या होगा? B cos थीटा, यानी A क्या आपका है? आधार है,
तो आधार बराबर क्या हो गया, बी क्या आपका है, कर्ण हमने माना है, कर्ण गुणे cos थीटा। उसी तरह अगर आप यहाँ से लंब भी निकालें तो लंब बराबर होगा कर्ण गुणे sin थीटा। तो उसी प्रकार इस ट्राइंगल में भी हमने वही कैलकुलेट किया है। तो ये जो आपका ट्राइंगल है इसमें जो आपका आधार है तो आधार बराबर होगा कर्ण गुणे cos थीटा। तो कर्ण आपका क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी, डेल्टा ई cos थीटा हो गया। और ये ऊर्ध्वाधर घटक जो है यानी ये होगा वो आपका होगा कर्ण गुणे sin थीटा। तो चूंकि इस रेखा के द्वारा ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो यहाँ से भी हम इसी तरह बना सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर प्लस छोटा सा खंड ले काल्पनिक रूप से उसको भी बनाए। ये आपका जो है बिंदु P है, इस पर जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा डेल्टा ई sin थीटा और इस रेखा पर होगा डेल्टा ई cos थीटा। ठीक है, ये आपका फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें इस बिंदु P पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसके कारण, आवेशित वलय के कारण। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा ई साइन थीटा इधर ऊपर है, डेल्टा ई साइन थीटा यहाँ पे नीचे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बराबर भी हैं, डेल्टा ई साइन थीटा डेल्टा ई और विपरीत दिशा में है, इसलिए इनका जो टोटल प्रभाव है इस तीव्रता पर वो निरस्त हो जाएगा, यानी इसका जो टोटल एक्चुअल वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होगी जो टोटल, ठीक है, वो आपका होगा इस रेखा पर डेल्टा ई cos थीटा। ठीक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या होगा, डेल्टा ई cos थीटा। ठीक है, तो चलते हैं। तो चूंकि कूलाम के नियम से भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वैद्युत बल जो है कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले होंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो आपका होगा, अगर हम कैलकुलेट करें डेल्टा ई तो ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मान लें कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है तो हमने k ले लिया, ठीक है, इंटू क्यू, डेल्टा क्यू। ठीक है, ये डेल्टा क्यू अपान कितने दूरी पर निकाल रहे, दूरी कितना है आपका r है, तो r का स्क्वायर हो गया। यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता है वो आपका डेल्टा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डेल्टा क्यू अपान r स्क्वायर इस बिंदु पर। ठीक है, लेकिन टोटल आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, टोटल एक्चुअल वैल्यू आपका है इस बिंदु पर जो टोटल तीव्रता है वो डेल्टा ई cos थीटा है। ठीक है, तो हम इस फार डेल्टा क्या नाम है cos थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल देख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, देख रहे हैं, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो आपका जो है cos थीटा बराबर त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे, ये आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी x बटे r। ठीक है, ये आपका हो गया x बटे r। और r की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, चूंकि यहाँ से चूंकि r बराबर क्या होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका r जो कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय से है। तो cos थीटा की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी x बटे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये जो आपकी अंडर रूट कड़ी में है इसको इसकी पावर आप लगा सकते हैं 1/2। तो आपको जो निकालना था बिंदु P पर जो इंटेंसिटी टोटल वो आपका था क्या थी, डेल्टा ई cos थीटा। और हमने यहाँ पे एक छोटा सा भाग ए भी माना है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो डेल्टा ई cos थीटा है। तो यहाँ पे अगर आप निकालें कि ए बी खंड द्वारा है, जो आपका खंड ए बी है, ए बी के द्वारा, ठीक है, बिंदु P पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो आपका तीव्रता आप निकाल सकते हैं कि इसको आप डेल्टा ई मान लीजिए। ठीक है, वो आपका है डेल्टा ई cos थीटा, डेल्टा ई cos
थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू भी रख सकते हैं। डेल्टा ई की वैल्यू है यहाँ पे निकला है जो आपका 1/4πε0 के इंटू cos थीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है डेल्टा ई वो किसके द्वारा है? एक छोटे से खंड के द्वारा है, एक छोटा सा खंड है। और हमें क्या निकालना है? पूरी वलय के कारण, यानी इस पूरी वलय के कारण जो है इंटेंसिटी आपकी क्या होगी उसको हमें निकालना है। तो ये छोटा सा खंड है और पूरे खंड के द्वारा हमें निकालना है। ठीक है, तो पूरे खंड के लिए चलते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इधर हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। अब यहाँ पे लिखेंगे पूरी वलय के कारण। ठीक है, पूरी वलय के कारण, ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत कुल तीव्रता। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे E मानेंगे क्योंकि ये छोटा छोटा सा खंड था, उसको अगर हम जोड़ें तो समेशन सिग्मा जिसको हम कहते हैं समेशन आपका हो जाएगा ये डेल्टा ई। ठीक है, या इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ई और डेल बराबर इसको लिख सकते हैं समेशन डेल्टा ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो डेल्टा ई की वैल्यू जो है आपका होगा 1/4πε0 के इंटू, ठीक है, और क्यू डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इधर चलते हैं। ये आपका हो गया यहां से 1/4πε0 या ε0 के इंटू आर स्क्वायर और कॉस थीटा, इसको अगर हम बाहर करें 1/4πε0 के इंटू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो समेशन आपका ऐड होगा डेल्टा क्यू के साथ, और ये जो डेल्टा क्यू है, ठीक है, डेल्टा जो क्यू है ये आपका टोटल इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी क्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू आपका एक छोटे से भाग का था चार्ज, अब पूरे आवेश से ले रहे हैं, पूरे वलय से ले रहे हैं, तो टोटल आवेश क्या आपका क्यू है। तो डेल्टा क्यू की जगह हम क्यू पुट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू डेल्टा क्यू की जगह हो जाएगा आपका क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4πε0 इंटू के, क्यू आपका क्यू होगा आर स्क्वायर, आर का मान भी आपने निकाला था, यानी इस फार्मूले से समकोण त्रिभुज है तो आर बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में, तो चूंकि स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आर की जगह है, यानी आर बराबर होता है कौड़ी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है तो इसका अंडर उठा लिया गया स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाला था इसी फार्मूले, इसी क्या नाम त्रिभुज से, तो यो आपका था एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अब इन सबको ऐड कर देंगे आप, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू एक्स बटे ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी देखो पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × 2 + 1 3/2, यानी इसकी पावर हो जाएगा टोटल 3/2। ये आपका इंटेंसिटी है, तीव्रता, ये आपका फार्मूला है आवेशित वलय के कारण। ठीक है, केंद्र से x दूरी पर और उस वलय की त्रिज्या a है, उसके केंद्र से x दूरी पर हमें अगर तीव्रता निकालनी है तो उसका फार्मूला है आपका E = 1/4πε0 इंटू के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो है 3/2। यहाँ पे के जो आपका परावैद्युतांक है y या निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 ले सकते हैं, बाकी 1/4πε0 है, उसकी वैल्यू होगा 9 × 10⁹। बाकी क्यू आपका आवेश देख रहे हैं जो आपका वलय है उस पर चार्ज जो है वो है, x2 है उसके केंद्र से जो दूरी है, और a जो है वो क्या है त्रिज्या है। यहाँ पे r का मेंशन नहीं है, r जो है इस फार्मूले में नहीं है। ठीक है, केवल आपका x है, यानी कितने दूरी पर निकालना है, और जो वलय है उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या है, बस यही वैल्यू इसमें आपको याद रखनी है।
न्यूमेरिकल के लिए आपका जरूरी है। अब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, अगर आप इसको नोट कर लें तो मैं उसको बताऊं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उसको देखिए। देखिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो जरूरी है आपको जानना है, ठीक है। विशेष परिस्थिति, कंडीशन, विशेष परिस्थितियां या कंडीशन लिख सकते हैं शॉर्ट में, कंडीशन। कंडीशन कौन कौन सी है, यानी इसी फॉर्मुलेशन चेक करेंगे। ये जो आपका यक्स है, हमने कहा कि केंद्र से यक्स दूरी पर अगर मान लीजिए वो बिंदु P अगर इसके सेंटर पर हो, यानी इतना दूर ना होकर इसके केंद्र पर ही आकर आपको निकालना हो, यानी लिख सकते हैं पहली कंडीशन, यदि x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब है कि जो आपको तीव्रता निकालनी है वो आपको उसके सेंटर पर, वलय के केंद्र पर ही निकालनी है, तभी आपका 0 होगा। x बराबर 0 अर्थात केंद्र पर, वलय के केंद्र पर, अब वलय के केंद्र पर निकालेंगे तो x बराबर 0, इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे तो आपका E बराबर क्या होगा, 1/4πε0 के इंटू Q इंटू x की जगह आप 0 रखेंगे, टोटल आपका a² प्लस x² इसकी पावर 3/2। यहाँ पे आपका 0 है और आप जानते हैं 0 का किसी भी डिजिट में, किसी भी संख्या में, किसी भी राशि में गुणा करने पर टोटल क्या होता है, 0 होता है। तो आपका E आपका क्या हो जाएगा, 0। मतलब किसी भी वलय के केंद्र पर जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उस वलय के कारण वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, लोड करना है तो कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, देखिए दूसरी कंडीशन। अब अगर, ठीक है, दूसरी कंडीशन की अगर ये यक्स जो है बहुत दूर हो, बहुत दूर का मतलब यदि यक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब कि जो आपको जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है वो दूरी जो है उस वलय के त्रिज्या से ज़्यादा दूर हो, यानी त्रिज्या उसके सापेक्ष लगभग बहुत छोटी हो, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी हो यक्स, तो फार्मूले में हम एक जगह हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत दूर है तो एक जगह 0 रख देंगे तो E बराबर आपका क्या फार्मूला आएगा, 1/4πε0 इंटू के, ये आपका हो जाएगा Q इंटू एक्स बटे, ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, ये आपका होगा x का स्क्वायर और ये इसकी जो घात है 3/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू एक्स बटे एक्स का क्यू, ये हो गया, और यहाँ से घात इसकी भी इससे कम हो जाएगी, यानी जो आपका फार्मूला है 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे एक्स का स्क्वायर, ये उसी रूप का है जब आपने निकाला था किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी आपका आया था E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, वहाँ पे दूरी r थी, यहाँ पे की दूरी क्या है, x है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे, ठीक है, जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, x बहुत बड़ा होगा वलय की त्रिज्या a से, ठीक है। ये आपकी दूसरी कंडीशन है, इसको भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं। ये आपने निकाल लिया, क्या क्या निकाला कि वलय के कारण उसके केंद्र पर या अधिक दूरी पर, ठीक है, कि इंटेंसिटी क्या होगी। अब अगर हम ये पता करना चाहें, जैसे आपने उसके केंद्र पर निकाला 0 हो गई, 0 मतलब सबसे कम हो गई। अब अगर हमें सबसे अधिक चेक करना हो कि सबसे अधिक जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ पे होती है, ठीक है, उसको अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा हमें इसमें मैथ अप्लाई करना पड़ेगा। मैथ में जो डेरिवेशन होता है डिफरेंशियल, ठीक है, उसको हम लगाएंगे यहाँ से। तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, ठीक है, हमें अधिकतम, यहाँ लिखेंगे
अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता के लिए, यानी इस वलय के कारण सबसे अधिक तीव्रता किस बिंदु पर होगी, यानी कितनी दूर होगी। ठीक है, वो अगर हम पता करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी जो हमारे इक्वेशन है E बराबर आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, वो हम निकाल सकते हैं। तो मैथ में एक चैप्टर आपका है डिफरेंशियल में उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले चैप्टर से हम यहाँ पर जो है इसका जो है अवकलन करके जो है हम चेक कर सकते हैं कि किस बिंदु पर इसकी तीव्रता अधिकतम होगी, किस पे न्यूनतम होगी। तो चलते हैं इसके अवकलन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैथ का है। यहाँ से देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और Q, ये दो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, ठीक है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका अवकलन तो हमें करना नहीं है क्योंकि ये बाद में जो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। हमें अवकलन करना है ये आपका x अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, इसका अवकलन करना है। तो अगर चाहे तो उसको साथ में लेके जा सकते हैं या तो केवल इसका ही अवकलन कर सकते हैं। चलिए साथ में लेके चलते हैं, इसका नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन, अब अवकलन हमें करना है कितना दूरी पर अधिक होगी, यानी ये आपका केंद्र है, केंद्र से कितना दूरी पर जो है तीव्रता सबसे अधिकतम होगी। उसके लिए क्या करेंगे, कितना दूर है, तो यहाँ पे दूरी के सापेक्ष ही हमें क्या करना है, अवकलन करना है, यानी x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे इसका डिफरेंशियल। तो तीव्रता का करते हैं तो अवकलन का जो आपका जिसके सापेक्ष करते हैं x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx, या इसको dd ऑफ x, ddx ऑफ, अब जिसका भी करना होगा ये आपका सिंबल है, या x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो इसका सिंबल होता है d/dx या ddx पढ़ते हैं। ठीक है, y के सापेक्ष करना है तो dy, z के सापेक्ष करना है d/dz। ठीक है, तो हमें किसका करना है अवकलन, e का, तो ये हो जाएगा de/dx। ठीक है, अवकलन किसका हो रहा है, e का, किसके सापेक्ष, e के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ddx ऑफ e, ऐसे भी पढ़ते हैं, शुद्ध रूप आपका यही है ddx ऑफ e, लेकिन वैसे भी पढ़ा जाता है de/dx। ठीक है, ये शुद्ध है लेकिन शॉर्टकट के लिए लोग इसका यूज करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो अवकलन करेंगे, क्योंकि हमने बताया ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका अवकलन नहीं होगा, अवकलन होगा इसका, केवल किसका होगा, d/dx। अवकलन हमें करना है किसका, x/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर है 3/2। अवकलन हमें इसका करना है, यानी ये जो अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, और इसका भी रूल है, ये अंश है ये हर है, तो इसका भी एक रूल होता है अवकलन में कि जब कोई भी राशि जो है अंश बटे हर के रूप में है तो उसका अवकलन करते हैं हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। यानी इसको लिख दें यहाँ पे, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे मैथ वालों के लिए तो जरूरी है, बाकी जो बायोस हैं उनके लिए ये जरूरी है। यानी अगर कोई भी भिन्न है अंश बटे हर के रूप में है, अगर इसका अवकलन करना है, मान लीजिए y बराबर है, तो dy/dx बराबर होता है हर गुणे अंश का अवकलन, यानी हर गुणे अंश का अवकलन d/dx इंटू अंश हो जाएगा। ठीक है, माइनस हर गुणे अंश का अवकलन इंटू अंश, ठीक है, अंश गुणे हर का अवकलन d/dx गुणे हर और बटे हर का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, अगर कोई भी राशि अंश बटे हर के रूप में है उसका अवकलन करना है तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। y बराबर अंश बटे हर है तो अवकलन करेंगे dy/dx या ddx ऑफ y इक्वल टू होता है हर गुणे, यानी हर लिखेंगे, यानी पहले हर लिखेंगे, फिर जो अंश में होगा उसका हम अवकलन करेंगे, और माइनस फिर अंश लिखेंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे, उसके बाद बटा हर जो होगा उसका वर्ग कर देंगे। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला आप याद रखिएगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं dy/dx। चलिए अब यहाँ पे अवकलन करते हैं। ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसका वो लेना देना है नहीं अभी इसका किसी से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, हमें अवकलन इसका करना है, तो पहले यहाँ पे हर क्या आपका है, ये है, तो हर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू हर गुणे अंश का अवकलन यानी x का अवकलन,
तो x का अवकलन 1 होता है, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। माइनस फिर अंश लिखेंगे x इंटू, अब हर का अवकलन, तो हर आपका क्या है, यह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका अवकलन करना है, तो ध्यान देखिए इधर पहले, अगर कोई भी राशि है जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y बराबर, जब इसका हम अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसकी घात का इसी राशि में गुणा करते हैं संख्या में, और उसमें से घटा देते हैं, यानी ये 2 हो गया, इसका गुणा हो गया इसमें इंटू एक्स, और इसमें से घटा देंगे, 2 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसमें घटा देंगे 1 हो जाएगा, यानी x लिख सकते हैं 2x। ऐसे x की पावर 3 है, इसका अवकलन करेंगे तो इसका गुणा होगा 3, और x इसकी पावर में से घटा देंगे x स्क्वायर, ठीक है। ये अवकलन का रूल है, यानी किसी भी राशि का अवकलन करना है, उसकी घात है तो उसकी घात का पहले गुणा होगा, उसकी घात में से फिर ये घटा देंगे। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये आपकी टोटल राशि ये है, तो पहले इसकी घात किसमें गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इंटू इसमें से घटा देंगे तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 3/2 में से घटाएंगे 2 कम 2, 3 में से जाएगा, यानी ये 1/2, ये आपका हो गया। तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, इसका तो हो गया टोटल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है तो इसका फिर अलग से होगा, ठीक है, इंटू करके, इंटू अब इसका होगा टोटल इस टर्म, अब घात का हो गया, ठीक है। अब इस टर्म का करेंगे तो ए स्क्वायर आपका, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो अवकलन है वो 0 होता है, 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन हो जाएगा 2x, ये आपका टोटल अवकलन हो गया, ठीक है। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। अब इसका वर्ग कर देंगे आप, ये वर्ग हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपका हो गया Q/4πε0 के, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको एक रूप में और लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, इसकी घात 1, इसकी घात 1/2, दोनों ऐड होगी तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2 रूप में ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का कारण है यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस, अब देखिए 3x और यहाँ पे x है तो 3x का स्क्वायर इंटू ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। अब यहाँ से ये अब बटा हमें लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है आपका 2 से 2 कट गया, इसकी पावर 3 हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, अवकलन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। अब मिटाए हैं, देखिए आगे, अब आगे देखिए यहाँ से, ये अब आगे टर्म, ठीक है। ये आपका था DE/dx इक्वल, अब इन दोनों में से देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं Q/4πε0 के इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो बटे ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, बस अब ज़्यादा है नहीं, 2 लाइन और है। ये आपका हो गया DE/dx इक्वल टू इतना, ठीक है। तो अवकलन का रूल है, जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम निकालते हैं, जैसे हमें यहाँ पे अधिकतम ही निकालना है तो DE/dx इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। अधिकतम या न्यूनतम के लिए, ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, DE/dx इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप 0 जब पुट करेंगे तो आपका फॉर्म क्या होगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बीच में 2 लाइन जो है मिस्टेक हो गया, छूट गया था, उसकी वजह से जो है इस पार्ट में उसको पूरा कर लीजिए, सिर्फ 2 लाइन है, ठीक है। हमने जो है एक समान रूप से आवेशित वलय की कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हमने फॉर्म किया था, उसके अधिकतम तीव्रता के लिए जो है हम यहाँ पे जो डेरिवेशन कर रहे थे,
ठीक है। तो यहाँ तक हमने उस वीडियो में किया था कि DE/dx इक्वल टू आपका इतना होता है, ठीक है। अधिकतम या न्यूनतम के लिए DE/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है हमने इसमें से जो है कॉमन लिया है, इसको घटाया है, 3x² 2x² हो गया है, ठीक है। अब इन सब वैल्यू को, ये आपका जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, इन टोटल वैल्यू को हम इधर डिवाइड करेंगे 0 में तो टोटल 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा, a² माइनस 2x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x² इक्वल टू a का स्क्वायर, या यहाँ से निकाल सकते हैं x² इक्वल टू a का स्क्वायर बाई 2, या यहाँ से आपका x इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, a/√2, ठीक है। x क्या आपका है, उसके केंद्र से यानी वलय के केंद्र से वो आपका दूरी है, ये क्या है, उस वलय की त्रिज्या है। यानी किसी भी आवेशित वलय के कारण उसके केंद्र के आसपास यानी दोनों तरफ प्लस माइनस मतलब दाएं और बाएं दोनों तरफ जो तीव्रता अधिकतम होगी वो a/√2 के बराबर हो, a/√2 के पर ही होगी। ये जो है उसकी तीव्रता क्या नाम है, त्रिज्या है। √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 होता है। लेकिन ये x इक्वल टू जो अधिकतम तीव्रता होगी वो दोनों इसके केंद्र से दोनों तरफ इतने दूरी पर अधिकतम होगी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। अगले वीडियो के लिए जो है अगले पार्ट में देखिएगा, ठीक है।